गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट 25 से 27 वाले हैं उन सब के लिए वीडियो अच्छा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे अच्छा बात क्या है कि जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जितना भी हमने वीडियो बनाया है उन सारे वीडियो में सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि आप लोग सपोर्ट दिए हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगेगा, क्या चाहिए, मतलब इसके बाद कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। और बाकी जितने बच्चे जो कमेंट किए हैं उन सब का जो है जल्दी जल्दी अब जो है, रात में तो 2 बजे तक तो काम ही हुआ है हम लोगों का, और फिर अभी भी जगने के बाद स्टार्ट ही हो गया। तो सबका रिप्लाई मिलेगा वीडियो के फॉर्म में, छोटे छोटे में। लेकिन ये मत सोचिएगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और सब मैसेज हम खुद देखते हैं, रिप्लाई भी खुद करते हैं। तो यहाँ पे है कि आप अपना जो एडमिशन है खुद से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं है। देखिए जैसे ये मेरे टाइम का ये मेरा है। देखिए 18 से 21 मेरा 18 से 21 ये उसका ग्रेजुएशन का था। लेकिन 18 से 21 ग्रेजुएशन और 21 से 23 वाला में पीजी। तो इस तरह से जो है फॉर्म अपना फिलअप होता है आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। और देखिए यहाँ पे जो है कॉलेज, बहुत लोग पूछ रहे थे कि कॉलेज कौन सा कॉलेज दें और किस तरह से। तो हम तो इस तरह से पीजी के लिए भी इसी तरह से कॉलेज दिए थे। जेडी वुमेंस में पहले दिए थे एन कॉलेज, बीडी, टीपीएस और कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। लेकिन अगर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि गर्ल्स के लिए जेडी वुमेंस काफ़ी बेहतर है ही। और हम जो है हर कॉलेज पर अलग अलग वीडियो लाएंगे कि किस किस कॉलेज में कितना फ़ी वगैरह लगता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे कैसे इसका एडमिशन लेना है तो हम पहले लिंक दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा टारगेट मिशन का ऑफिशियल चैनल है। यहाँ से पहले इसको करना पड़ेगा। यहाँ ये ऑफिशियल हमारे यहाँ चैनल है। इस चैनल पर आप देखिए सभी, मतलब यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सिर्फ टारगेट मिशन पर नोटिस ही नहीं दिया जाता है, पढ़ाई से लेकर किस तरह से सब कुछ करना है ये सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। यहाँ पे इस जो अगर आप ट्रेडिशनल में है, ट्रेडिशनल होता है जैसे एमए, एमकॉम और ये क्या कहते हैं एमएससी। तो ये मतलब क्या है कि ये सब जो है ट्रेडिशनल हो गया। ठीक है, बीए के बाद जो लोग एमए कर रहे हैं, बीएससी के बाद लोग एमएससी कर रहे हैं, और बीकॉम के बाद लोग एमकॉम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिशनल। लेकिन अगर आप मान लीजिए बीबीए कोई एमबीए कर रहा है और इस तरह से जो अगर कोई कोर्स कर रहा है तो उसको कहते हैं वोकेशनल। तो आप कौन सा में एडमिशन ले रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे दो जो है डाला गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 लिंक दिया हुआ है। ये पीजीटी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेडिशनल वाला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीजीवी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वोकेशनल। इस तरह से ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको अगर ओपन करेंगे ट्रेडिशनल वाले पे, तो जैसे ही अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल पे समझ में आए, वैसे हम आपको नोटिस दिखा देते हैं। वेट, देखिए ये आप लोग का नोटिस आया है और आज 13 तारीख से लिंक, मतलब कल 12 बजे के बाद स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए एमए, एमएससी, एमकॉम कोर्स के लिए जो है इसको कहते हैं ट्रेडिशनल। अगर आप एमए में, एमएससी में, एमकॉम में ले रहे हैं तो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल। तो जब ट्रेडिशनल करेंगे तो लिंक हम क्लिक करेंगे और वहाँ से एडमिशन लेंगे करवाएंगे, खुद से ही कर लेंगे फ़ोन से, और ईजी है। ठीक है, और वहाँ पे फिर जो अगर ये नहीं करके वोकेशनल कर रहे हैं तो उनका अलग है। यहाँ पे देख लीजिए एडमिशन जो है 13 तारीख से स्टार्ट है, 28 तारीख तक, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को। यहाँ पे ये सब दिया गया है। ठीक, इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए जो वोकेशनल डिग्री किसको कहते हैं, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन फॉर पीजी सेल्फ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन। तो इसमें सारा वोकेशनल डिग्री आएगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन, एमबीए, एमसीए, एमएससी बायोटेक, एमएससी इन्वायरमेंट साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे वो भी इस कोर्स में आता है। ठीक है, एमए PMIRLSW और इलेक्ट्रॉनिक, इस ये सब जो कोर्स है इनको कहते हैं हम वोकेशनल कोर्स। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन वोकेशनल कोर्स। यहाँ तक समझ में आ गया कि वोकेशनल कोर्स क्या होता है, ट्रेडिशनल। और ये भी बताएं क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट ने पूछा था कि बताइए कि वोकेशनल कोर्स क्या होता है। अब हम लिंक पे देखते हैं कि कैसे एडमिशन का है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे आ गए
और अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेडिशनल और पोस्ट ग्रेजुएशन वोकेशनल। तो ट्रेडिशनल वाले पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आ रहा है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि देयर विल बी नो करेक्शन इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड रॉन्ग रोल कोड और रोल नंबर अंडर ग्रेजुएशन। कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब आपको ना जो ग्रेजुएशन का जो है रोल नंबर वगैरह ये सब बहुत अच्छे से फिलअप करना है, ठीक है। मतलब कक्षा में गलत रोल कोड या रोल नंबर भरने वाले उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। मतलब अगर रोल नंबर आप गलत लिखते हैं ग्रेजुएशन का तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा, ये बात यहाँ पे लिखा गया है। फिर दूसरा में क्या है, पढ़िए यहाँ पे, जिस अभ्यर्थी की 10वीं की मार्कशीट में रोल कोड और रोल नंबर दोनों है उन्हें इस के 10वीं का रोल नंबर भरना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको रोल नंबर जो है क्लास 10th का डालना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, जिस उम्मीदवार ने 2025 में परीक्षा में मतलब ग्रेजुएशन पास किया है उन्हें अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है। जो लोग अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए 2025 में उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, तो वे बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के भी अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ रहा है। आप जो भी अगर 25 में ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं तो आपके पास माइग्रेशन नहीं है, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी खुद कह रहा है, आप लोग बिना माइग्रेशन का ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि 2024 और उसके पहले के वर्षों के उम्मीदवारों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्टूडेंट 24 में ग्रेजुएशन पास आउट किए 23 में किए हैं मतलब 25 से पहले किए उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। लेकिन जिसका 25 में भी कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो भी मिला नहीं है, तो उनको भी अनिवार्य नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। अप्लीकेशन कैन एडिट फॉलोइंग डिटेल ऑफ देयर प्रोफाइल बिफोर मेकिंग पेमेंट जब आप फॉर्म मतलब भर दीजिएगा ये सब जो भी लिख दीजिएगा तो पेमेंट करने से पहले ये चीज़ आप सुधार सकते हैं। वो है कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, माइनॉरिटी और EWS, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, ये सब आप जो है बदल मतलब एडिट कर सकते हैं। ये सब समझ गए। अब यहाँ पे कन्फर्म टू फॉर्म कर दिए। जब यहाँ पे करेंगे अब यहाँ से जो है इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल अनिवार्य है कि भरना ही भरना है। स्टेट बताइए इसमें कौन सा बड़ा बात है यहाँ पे स्टेट भरना, और इसी के लिए आप साइबर कैफ़े में जाकर 200 300 और कितना कितना दीजिए। फिर यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू डिग्री अर्न, कहाँ से आप किए, कौन सा यूनिवर्सिटी से, तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए। अगर आप PPU से ही पहले से किए तो PPU लिख लीजिए, मगध से किए मगध लिख लीजिए, वीर कुंवर सिंह जो भी यूनिवर्सिटी से किए, ग्रेजुएशन में कौन से ईयर में पास किए हैं, 25 में किए, 24 23 20 जब भी किए होंगे डाल दीजिए। और ग्रेजुएशन का रोल नंबर डाल दीजिए, रोल नंबर अगेन, फिर दोबारा भी रोल नंबर, बस हो गया। और यहाँ से इस पर कैप्चा फिलअप करिए, यस आई एग्री टू अबव, इस पर क्लिक करिए, हो गया। ये मेन हो गया आपका। अब इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा कि अब यहाँ पे तो हम किसी स्टूडेंट का फिलअप करते तभी आगे बढ़ेगा। यहाँ उसके बाद क्या है कि आप कौन मतलब आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। और कौन सा ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑनर्स पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे अभी इसके नेक्स्ट में। तो उसके बाद फिर लास्ट फिर क्या होगा कि आपको कॉलेज नाम पूछा जाएगा। सो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं है। उसका जब एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा उसके बाद का नज़ारा क्या है दिखाते हैं आपको। वोकेशनल वाले भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा 21 से 23 का सेशन था, तो हम JD वुमेंस कॉलेज पहले डाले थे। तो फिर आया मेरे पे मेल, योर एडमिशन हैज़ बी कन्फर्म, मेरा एडमिशन जो है कंफर्म हो चुका है। डियर मनीषा, योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म इन JD वुमेंस कॉलेज पटना। आप जो भी कॉलेज में चाहेंगे इस तरह से आपको मैसेज आएगा मेल पे। योर लॉगिन मतलब आपके जो एक आपके पास अब यूजर ID और यूजर नेम और पासवर्ड आपको एक मिल जाएगा। अब इसी से आप लॉगिन करके अपना एडमिशन वगैरह लेंगे, ठीक है। यू कैन लॉगिन थ्रू, और आप लॉगिन इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड ही इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है। और इस तरह से मेल आएगा और आप उस कॉलेज में जाइएगा, जो भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में जब आएगा तो सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद उस ड्यूरेशन में आपको जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद इस तरह से देखिए JD वुमेंस कॉलेज, इस तरह से मैं एडमिशन लिए थे। MA में मेरा नाम, मेरे फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, email ID, एड्रेस, इस तरह से करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सब। यहाँ पे देखिए लगा था
हम कल ही बताए थे, अगर जो स्टूडेंट फ़ी वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप कृपया करके देख लीजिएगा, ठीक है, चैनल पर डाला हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज फ़ी नहीं लेता है, मेंटेनेंस फ़ी लेता है। मतलब कॉलेज चलाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेनेंस फ़ी 500 रुपया लगा था, ठीक है, मेंटेनेंस फ़ी। कोई यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन फ़ी लगता ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में। वो लोग जो भी ले रहे हैं वो मेंटेनेंस के चार्ज पर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एडमिशन के टाइम पे 500 लगा था। और फिर से हम बता रहे हैं कि हम मतलब ये बताने की चीज़ नहीं था, ये बताना अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे फ़ी के बारे में। तो हम मेरा जनरल कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी में हमको 500 लगा था JD वुमेंस कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे। अब वो एडमिशन कह लीजिए, हम लोग आम जनता में सोचते हैं कि एडमिशन फ़ी लगाए, लेकिन नहीं, वो मेंटेनेंस चार्ज लगता है, उसी को हम लोग समझते हैं कि वो एडमिशन चार्ज है। तो इस तरह से बस एक आपको हम कंप्लीट बता दिए कि यहाँ से जो है यहाँ तक का सफ़र। सो अगर बस आप लोग से यही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ हर वीडियो को कम से कम 200-300 ही लोग स्टूडेंट देख पा रहे हैं, तो आप लोग जो है 200-300 में 10 लाइक और 12 लाइक कृपया करके ना छोड़ें। अगर मेहनत दिख रहा होगा, अगर लग रहा होगा कि सही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, सबसे ज़्यादा हम JD वुमेंस सबसे ज़्यादा PPU पे PG पर वीडियो बना दिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नोटिस के लिए, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 कैसे पढ़ना है, PYQ लेक्चर सिलेबस सब कुछ मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर स्टूडेंट अगर एक कमेंट और एक लाइक करे तो हर वीडियो जो है बहुतों के पास पहुंच सकता है। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।